आगे बढ़ते हैं। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद का मामला रोशनी में आया है। कोलबेड़िया थाना हदूद में हुजूम ने मखसूस पेड़ काटने के इल्जाम में एक फर्द को पीट पीट कर मार डाला। जुनूबी हुजूम ने लाश को नजर आतिश कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुंडा फिरके के मजहबी जज्बात मखसूस पेड़ से जुड़े हैं। अक्टूबर 2021 में महलूक ने दरख्त काटते थे, तब से मुंडा फिरका इससे बरहम था। गुज़िश्ता दिनों फिरके ने मीटिंग की और उसमें पेड़ काटने वाले को सबक सिखाने का फैसला लिया गया। झारखंड से हमारे नुमाइंदे श्रीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीराम, ये पूरा मामला क्या है? ये देखिए, पेड़ काटने का आरोप था युवक पर और एक बैठक बुलाई गई जिस पर लगभग 500 लोग जुटे थे और पुलिस भी वहां मौजूद थी। क्योंकि पुलिस की संख्या कम थी, युवक को घर से बुलाया जाता है, घर से उठाकर लाया जाता है। पेड़ क्यों काटा बोलकर पहले थोड़ी पिटाई की जाती है और जैसे ही बेहोशी की हालत में युवक आता है, उसे जिंदा ही जला दिया जाता है। जो मृतिका की पत्नी है वो पैर पकड़कर पुलिस का गिड़गिड़ाते रही कि भैया हवाई फायरिंग कर दो ताकि मेरे पति की जान बच जाए, पर पुलिस खड़ी रही मुखदर्शक बनकर। पुलिस को भी हल्का मारपीट हुआ है, भीड़ ने पुलिस को भी धक्का मुक्की किया है, पर पुलिस ने फायरिंग नहीं किया और युवक को जिंदा जला दिया गया है। सिमडेगा के लिए, पूरे झारखंड के लिए शर्मसार करने वाली घटना है और गांव में जो दहशत है वो देखते ही बनती है। आज सुबह भी मैं गया था, जो मृतिका की पत्नी है, जो माँ है, उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं कि पेड़ काटना इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं था जिसके कारण उसे जिंदा जला दिया जाए। बिल्कुल श्रीराम, पेड़ काटने पर वो भी पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घिनौनी हरकत अंजाम दी जाती है। पुलिस वहां पर मौजूद थी तो कर क्या रही थी, अगर पहले से ही पुलिस को पता था कि इस तरह की मीटिंग, इस तरह की बैठक होने जा रही है? जी बिल्कुल, जैसा परिवार वालों ने बताया, आंसू उनके रुक नहीं रहे हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं, पर उन्होंने कहा कि पैर पकड़कर हम गिड़गिड़ाते रहे कि पुलिस भैया फायरिंग कर दो, हवा फायरिंग कर दो, हवाई फायरिंग कर दो तक ताकि मेरे पति की जान बच जाए, पर पुलिस ने नहीं सुना। और पुलिस भीड़ तंत्र के जो इस विभत्स घटना था उसे मुख्य दर्शक बनकर देखते रही। आप ये भी कह सकते हैं कि पुलिस ने ये हत्या कराई, क्योंकि पुलिस खड़ी थी, सिमडेगा पुलिस वहां खड़ा था, पूरा टीम खड़ी थी, उसके बाद भी हत्या हुई है। तो क्या कहेंगे, पुलिस ही अपने संरक्षण में हत्या करा दी, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। बिल्कुल श्रीराम, पुलिस की सामने ही ये मौत हुई है और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, ऐसे में पुलिस जिम्मेदार है। तो झारखंड सरकार ने इस जानिब कोई कदम उठाया है, कोई बयान सामने आया हो झारखंड सरकार की तरफ से? जी देखिए, जब हत्या हो जाती है तो राजनीति गर्म होती है। राजनीति में जैसे उसे भाजपा का कार्यकर्ता बनाया जा रहा है। प्रदेश के अध्यक्ष जो भाजपा के हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने बयान दिया है कि झारखंड पुलिस फेल है, हेमंत सरकार फेल है, मॉब लिंचिंग का कानून बना है झारखंड में, उसके बाद मॉब लिंचिंग पहली घटना झारखंड में हुई है। और हेमंत सोरेन ने भी जो जिला के उपायुक्त है एसपी को जांच के आदेश दिए हैं, पर जांच हो रही है, क्या हो रही है तो पता नहीं चल रहा है, पर अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या एफआईआर हुआ है, कि क्या नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं या कोई एफआईआर हुआ है, ये भी पुलिस अभी तक नहीं बता रही है। सिर्फ पोस्टमार्टम आज होना है, क्योंकि हालत इतनी सौ की खराब है उसे कि फोरेंसिक जांच के लिए रांची भेजा जा सकता है, यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता है। पूरी तरह से बॉडी जल गई थी, उसे दमकल से पानी मारकर बुझाया गया है चिता को, उसके बाद शव को कब्जे में लिया गया और अभी कोलबेड़िया थाने में रखा गया है। आज संभवतः या तो सिमडेगा लाया जाएगा सदर अस्पताल या उसे रांची रिम्स भेजा जाएगा, क्योंकि मामला फोरेंसिक जांच का बनता है। बिल्कुल, और श्रीराम, ये पूरा मामला जो है पुलिस की और झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की कलेब भी खोलता है। श्रीराम, बेहद शुक्रिया आपका।